Hello students, today we are going to discuss class 8th English poem The Last Bargain. This poem is written by Rabindranath Tagore and this poem deals with the value of freedom. It gives us a message that innocence is more valuable than any other thing. So last bargain. Bargain means agreement. You can say सौदा. जो दो पर्सन के बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि इस चीज़ के बदले में ये काम करूँगा, दैट इज बार्गेन. अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क waiting to be hired. In this poem, a person is in search of work. He strikes a bargain but thinks it worthless. तो उसको एक बार्गेन मिलता है, एक एग्रीमेंट देता होता है किसी के साथ, बट ही थिंक्स दैट इट इज वर्थलेस, इट इज वैल्यूलेस फॉर हिम. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर. फाइनली in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. लास्ट में वो कुछ ऐसे बंदे से मिलता है जो उसको हायर करता है विदाउट एनीथिंग, किसी भी बिना किसी चीज़ के वो उसको हायर करता है. और इस यहाँ पर जो है स्पीकर है, जो नरेटर है, उसको उस टाइम पर इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती, इतनी ज़्यादा खुशी होती जो उसको पहले कभी नहीं हुई थी. व्हाट इज़ द बार्गेन? वो बार्गेन क्या है एंड व्हाई ही इज इट द बेस्ट, और वो उसको सबसे बेस्ट क्यों लगा. नाउ लेट्स रीड द पोएम. कम एंड हायर मी, आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road. stone paved road जो पत्थर से बना हुआ रोड था, उसके ऊपर यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि मैं जा रहा था. और क्राइड मीन्स जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा था. और क्या कह रहा था? कम एंड हायर मी. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियोट. चैरियोट होता रथ. तो उस टाइम पर जब जो नरेटर है वो आवाज़ें लगा रहा है कि आओ मुझे हायर करो, एक किंग आता है, अपने उसके हाथ में स्वॉर्ड थी और वो अपने रथ पर आता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर. तो किंग क्या कहता है कि आओ मैं तुम्हें हायर करता हूँ मेरी पावर के बेस पर, मेरे पास पावर है तो इस वजह से मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट and he went away in his chariot. For naught means nothing. लेकिन जो नरेटर है उसको एहसास होता है कि उसकी जो पावर है वो बिल्कुल वैल्यूलेस है और वो उसको मना कर देता है इस बार्गेन से. एंड देन द किंग वेंट अवे. नेक्स्ट. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर. मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सभी घरों के जो दरवाजे थे वो बंद थे. आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन. क्रुक्ड मीन्स जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, नॉट स्ट्रेट यू कैन से. तो उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से मैं जा रहा था. देन आई मेट एन ओल्ड मैन. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. उसके पास क्या था? एक गोल्ड से भरा हुआ बैग था. He pondered and said, I will hire you with my money. तो ओल्ड मैन क्या कहता है कि आओ मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ because I have money. He weighed his coins one by one, but I turned away. Weighed means count करना. Then the old man started to count his coins, gold coins, but द नरेटर टर्न्ड अवे. क्योंकि उसको वो डील पसंद नहीं आई. उसको लगा कि जब इसका ये सोना ख़त्म हो जाएगा, इसका ये जो धन ख़त्म हो जाएगा, तब मैं भी वैल्यूलेस हो जाऊंगा, मेरी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. देन वो उसको मना कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है. नेक्स्ट. इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैड वॉज ऑल अ फ्लावर. तो ये शाम का टाइम था और गार्डन के पास पहुंच जाता है नरेटर, और जो ये पार्क था वो फ्लावर से भरा हुआ था. वहाँ पर क्या देखता है? अ फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल. तो वो एक सुंदर सी लेडी वहाँ से आती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हें हायर करती हूँ मेरी जो स्माइल है उसके बेस पर.
Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. लेकिन जो उसकी स्माइल है वो पेल्ड मीन्स फेड हो जाती है और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और टीयर में बदल जाती है। मीन्स यहाँ पर वो जो नरेटर है वो महसूस करता है कि जो लेडी की स्माइल है उसके पीछे कोई गहरा दुख छिपा हुआ है, उसके पीछे के आंसुओं को वो समझ जाता है और उसको मना कर देता है। देन शी वेंट अवे। नेक्स्ट, the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. तो वहाँ लास्ट में वो एक बीच पर पहुँच जाता है। बीच पर वो जाकर क्या देखता है कि जो सन की जो रेज हैं वो उसके आसपास की जो सैंड है उसके ऊपर ग्लिसन कर रही है, मीन्स चमक रही है। ग्लिसन मीन्स शाइन करना। और जो सी की वेव्स हैं वो वेववार्डली विदाउट एनी स्टाइल, बिना किसी स्टाइल के वो इधर उधर आ रही हैं। देन ही सा अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। शेल्स मीन्स जो शिप होते हैं, शिपियाँ होती हैं, जो शंख होते हैं, उनके साथ एक बच्चा वहाँ पर खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विद नथिंग। तो वहाँ पर नरेटर एक बच्चे को देखता है जो कि सेल से खेल रहा था और वो नरेटर की तरफ देखकर कहता है कि आओ मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना किसी चीज़ के। आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करूँगा बिना किसी चीज़ के। तब जब बच्चे ने ये कहा कि मैं बिना किसी चीज़ के तुम्हें हायर करूँगा, तो इसमें बच्चे की इनोसेंस नरेटर को दिखाई देती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि ये अपनी कोई पावर मुझे नहीं दिखा रहा है, किसी भी चीज़ का ये मुझे ऐसे भरोसा नहीं दे रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें हायर करूँगा। उसका कॉन्फिडेंस देखता है और उसकी सिंपलिसिटी देखता है, जिससे कि पोएट बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. यानी कि जब बच्चे ने जो बार्गेन किया उसके साथ कि मैं बिना किसी चीज़ के तुम्हें हायर करूँगा, तो ये बात उसको स्ट्रक कर जाती है नरेटर को और वो उसको एक फ्री मैन बना देती है। मीन्स द नरेटर फील्स दैट ही लिव्स अ लाइफ ऑफ अ फ्री मैन, यानी कि वो एक फ्री होकर अपनी लाइफ जिएगा। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेगा, वो अपने आप को हायर नहीं करेगा अब, और एक बिल्कुल अपनी लाइफ अपने ढंग से जिएगा। तो ये जो बच्चे की इनोसेंस उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती है। दिस वाज द पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। नाउ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट इज हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। अब ये जो बार्गेन वगैरह कर रहा है, कौन है वो स्पीकर जो चाहता है कि उसको हायर कर लिया जाए, जो काम की तलाश में है, यानी कि वही स्पीकर है। नाउ अ मैन लुकिंग फॉर अ जॉब इज स्पीकर इन दिस पोएम। सेकेंड क्वेश्चन, द किंग्स स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट wealth, power, more power than wealth. Mark the appropriate item in the context of stanza first. अब जो किंग आता है वहाँ पर और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जो मेरे पास जो पावर है उसके बेस पर तुम्हें हायर करूँगा, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? जो अपने हाथ में जो स्वॉर्ड लेकर आता है तो वो स्वॉर्ड क्या दिखाती है? उसकी वेल्थ को दिखाती है, उसकी पावर को दिखाती है, या फिर मोर पावर देन वेल्थ को दिखाती है? नाउ इन दिस क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द राइट. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी. व्हाई डिड ही टर्न डाउन ऑफर? जो ओल्ड मैन था वो उसको पैसे का ऑफर देता है, उसके पास बैग होता है फुल ऑफ मनी, बट द नरेटर टर्न डाउन द ऑफर. क्यों उसके ऑफर को टर्न डाउन कर देता है? तो इसमें आ जाएगा आपका द मैन डिडंट नीड मनी, क्योंकि उस बंदे को मनी की जरूरत नहीं थी. ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड. ही वांट्स to live a life full of freedom, so he refused his offer. Next question, find in the poem lines that match the following. Read both one after another.
इसमें हमें कुछ लाइंस दी गई हैं जिनका मीनिंग हमें अपनी पोएम की लाइन से मैच करते हुए लिखना है, यानी कि जो इनका मीनिंग बनता है उस मीनिंग से रिलेट करती हुई लाइनें हमें अपनी पोएम में ढूंढनी हैं और उनको यहाँ लिखना है। फर्स्ट इज आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल। तो इस का मीनिंग, सेम मीनिंग वाली लाइन हमें मिलेगी आई हायर यू विद नथिंग, जब वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें हायर करूंगा बिना किसी चीज के। नेक्स्ट इज हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज। इस ये लाइन हमें मिलती है हर स्माइल पिल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। थर्ड इज द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। ये लाइन हमें मिलेगी बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। बीच पर जब वो बच्चा मिलता है राइटर को तो कैसा महसूस करता है राइटर उससे मिलने के बाद। द स्पीकर फेल्ट रिलैक्स आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड, ही फील दैट he would live a life full of freedom, and he felt after meeting the child that he would get satisfaction। उसको अब satisfaction मिली है, means अब उसको कोई और bargain नहीं चाहिए। So these are the question answer of this poem।